हाय फ्रेंड्स, मैं नीलम शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से। अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 9:30 बजे से। आई होप आप सब ठीक ही होंगे, हम भी सब ठीक है। और अभी ये रहा शुभम। शुभम का नाश्ता अभी हुआ नहीं है, अभी तो मैं घर पे आई हूँ। अभी देखती हूँ अब क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है करके। ये रहा शुभम। शुभम नाश्ता हो गया? हो गया नाश्ता। ये देखिए हो गया शुभम नाश्ता। हुआ नाश्ता करा। आज तो मैं बहुत दूर बैठी हूँ तेरे से। आज तो मैं बहुत दूर बैठी हूँ, अब तो तू आ भी नहीं सकता मेरे बाल खींचने। आना है बाल खींचने? आना है? मैं आऊं? नहीं मैं नहीं आ रही भाई, ना 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 ना, मैं नहीं आ रही। मेरे बाल खींचता है वैसे भी, तू फायदा क्या आके। आऊं? नहीं आऊं? नहीं आ रही, चल ठीक है नहीं आ रही है, नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही है। आना है? देख रहे हो, देखा फ्रेंड्स, ऐसे बुला रहा है कि मतलब आओ मेरे बाल खींचो, मतलब मेरे पास आओ मैं तुम्हारे बाल खींचूंगा। ऐसे करके कल इसके पापा गए थे मौसी के यहाँ, वहाँ काम चल रहा है ना, तो मौसी के यहाँ से हरी सब्जी आई थी। अब पता नहीं सरसों है कि लाई है, मुझे उसमें पता नहीं रहता। तो अभी देखूंगी क्या है, मुझे फिर भी अंदाज़ नहीं आता क्या है करके। तो आज दिन में काट कूट के मैं रोटी के संग वो बनाऊँगी। और कल हम सुबह गए थे 4 बजे घूमने, वहाँ से 3 पानी से होकर के ऐसे राउंड लगा के हम आए थे। तो मैं सोच भी रही थी ब्लॉगिंग करूँ करके, तो फिर मैंने करी नहीं क्योंकि स्टिक लेके नहीं गई थी। हाथ से मेरे से इतना हो नहीं पा रहा था इतनी देर तक, मतलब रखूँ हाथ में, क्योंकि एक हाथ में उतना नहीं रहता ना मेरा, तो मैं इसमें ऐसे करके करना पड़ता है, फिर ऐसे बनती नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे करके सोची थी बनाऊंगी, मैं आज जाऊंगी करके सोचा, आज देर में आँख खुली तो इसलिए जा नहीं पाए। एक ही दिन गए बस, हो गया। और अभी क्योंकि रूटीन सेट करना बहुत मुश्किल होता है ना, तो आज सोच भी रहते, तो नन्नू बोल रहा था कि मम्मी आज बहुत देर में आँख खुली इसलिए जा गए नहीं, अब देखते हैं कल क्या होता है। और अभी सब ठीक ही है, वो चले गए हैं काम पे बिना नाश्ता करे, और हम भी अभी नाश्ता करने वाले हैं, अभी बनाते हैं। और मम्मी लोग के यहाँ भी परसों ही गई थी मैं, क्या कहते हैं, और उसके बाद तो गई नहीं हूँ। आज भी देखूँगी, अभी बाबू का बैंक का काम भी था, कहते बैंक खुलेगा तो बताना करके। अब आज देखूँ बैंक वैंक खुला होगा तो बुला लूँगी उनको, अगर आएंगे तो। क्योंकि वहाँ से आना भी टफ होता है ना, क्योंकि टेम्पू करना पड़ता है, 4 जनों को लाना पड़ता है, सब बड़े बूढ़े ही हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। और अभी देखिए इसकी खुजली शुरू हो रही है, खुजली। हाँ खुजली शुरू हो रही है ना, खुजली शुरू हो रही है। चलिए अब देखते हैं, अब हम किचन में जाते हैं, देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, और उसके बाद क्या नाश्ता बनना है। ये गया कहाँ ये भी नहीं पता। अब बनाऊँ भी तो क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता ना यार, है भी नहीं कुछ। वैसे अब तो आज सब्ज़ी बनाऊँगी, तो आज देखो भी मेथी भी रखी हुई है, मेथी की सब्ज़ी भी बनाने का सोच रखा है मैंने। मेथी की सब्ज़ी नहीं, मेथी के पराठे बनाऊँगी शाम को। और अभी तो ऐसा कुछ नहीं, पहले देखती हूँ गया कहाँ है, कहीं दुकान में तो नहीं गया कोई चीज़ लेने के लिए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो देखती हूँ, पहले आ जान देती हूँ उसको। और उसके बाद सब यही है। कल तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी ना, इसलिए बैंक वगैरह ही बंद थे। और तो फिर बाबू का फ़ोन भी आया था, क्या कहते हैं, कह रहे थे कि बैंक का आऊँ करके। मैंने कहा नहीं यार आज तो बंद ही होगा, जाके फ़ायदा नहीं है कुछ भी। ऐसे करके चलिए फिर मैं भी आपसे मिलती हूँ नाश्ता बनाते समय, देखती हूँ क्या नाश्ता बनाती हूँ। अगर वो बना लेगा तो फिर कहाँ से शूट करूँगी, वो तो आएगा नहीं। अगर हाँ मैं बनाऊँगी तो फिर मैं चलो ब्लॉग बना लूँगी थोड़ा, ठीक है। और फिर आपको मैं नाश्ता बनाते समय मिलती हूँ। मैं नाश्ता बना रही हूँ करके, तो नाश्ते में बना के लाई हैं अंडा और रोटी। जैसे रोटी को सेका ना, रोटी को सेकने का फुला लिया, उसको बीच में से फाड़ के अंडे को फेंटा और उसके अंदर डाल दिया, वैसे ही बना के लाई हूँ शुभम के लिए। मैंने कहा कहाँ अंडा अलग अलग, फिर बोलती रोटी भी। फिर नन्नू बोला मम्मी ऐसे ऐसे बनाते हैं, मैंने कहा चल बना लेते हैं। अब शुभम बेचारा हो गया खुश, क्योंकि उसको मिल रहा है नाश्ता, है ना, उसको मिल रहा है नाश्ता, तो शुभम ने तो खुश होना ही है, क्योंकि बेचारे को खाने को मिला नहीं है अभी तक। ये आया इसका नाश्ता, खाओ, है ना, नाश्ता खाओ, लो खाओ, ये खाओ नाश्ता, खा ले खा ले खा ले खा ले, गर्म नहीं है, खा ले, ठंडा करके डाला है मैंने। अभी तो थोड़ा करेगा ड्रामा ना, उसका वो है, जन्म सिद्ध अधिकार है ड्रामा करने का। उसका फोन चलेगा ना तो ऐसे ही करेगा वो। और क्या कहते हैं, मम्मी पापा की तस्वीर उधर टंगी थी, इधर अपने कमरे में लेके आ गए, वो टंगी है वो सामने, दिख रही होगी आप लोगों को। और क्या कहते हैं, कहते मम्मी पापा मेरे सामने रहेंगे ऐसे कहते हैं। मैंने कहा अच्छा क्यों, मतलब वहाँ वो क्या उस कमरे में दूर दूर है। मैंने कहा अब यहाँ पे सोते हैं तो उनको नज़र पड़ जाती होगी ना मम्मी पापा की। और अभी
आगरा से हमें निमंत्रण आया है, क्या कहते हैं, मेरे भांजे की बेटी हुई थी पिछले साल, तो उसी दिन हुई थी जिस दिन उनकी शादी की एनिवर्सरी है। तो कल ननद का फ़ोन आया था। बल मेरे से तो बातचीत होती नहीं है क्योंकि मेरे से हो रखा उसका पंगा भी क्या हुआ है, ऐसी बस हो गया था। तो मतलब पंगा तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ फ़ोन में बोला चाली तो मैं बख्शती तो किसी को नहीं हूँ, चाहे मेरी माँ हो चाहे मेरा बाप हो चाहे कोई भी हो, बख्शती तो नहीं हूँ, मैं कह देती हूँ। मतलब तो वही है ना, जो दिल का सच्चा होता है वो मुंह से बोल देता है, तो वही बुरा होता है। आजकल क्या है कि पीठ पीछे बोलते रहो, मुँह के सामने हाँ जी करते रहो, ऐसी दुनिया है। लेकिन ऐसी दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो मुँह के सामने बोल देते हैं, तो वो बुरे हो जाते हैं बस। तो यही चीज़ है। तो तब मैंने भी अपनी नंद से कुछ कह दिया था ऐसे, तो वो मुंह क्या फुलाई, अगर मैं फ़ोन करूँगी ना तो बात करने लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है उसके दिल मतलब ऐसी वो नहीं है, लेकिन यहाँ की होता ही है। ठीक है, हम इतना कर रहे हैं, इतना नहीं, इतना करा आज तक, मतलब तुम उसका वो नहीं रखते हो। तो वहाँ से आया था, तो 10 तारीख का प्रोग्राम है, एनिवर्सरी है, और कह रहे बल्कि हम रामायण वगैरह भी कर रहे हैं, शादी की सालगिरह भी, बेटी का जन्मदिन भी है, तो रामायण वगैरह अखंड पाठ कर रहे हैं, और फिर भंडारा वगैरह भी है। आ जाना गए थे बोले इनसे, बच्चों को ले आना। तो उन्होंने कहा बच्चों का तो ड्यूटी ऐसी है तो वो आ तो पाएंगे नहीं, लेकिन ये कि मैं देखूँगा। तो उनसे बोला, मैंने कहा तुम चले जाओ, 10 तारीख का, 9 तारीख को निकलना पड़ेगा, तुम चले जाओ। मैंने कहा हमें जाना 10 तारीख को आंटी के वहाँ 4 दिन के लिए। मैंने कहा तुम वहाँ चले जाओ, हम उधर को चले जाते हैं, यही काम की तो काम हो जाएगा। मैंने लेबर वेबर लगा दो, अपना देख लो। मैंने कहा ऐसे करके अब पता नहीं क्या करते हैं। मैंने कहा कौन सा, वो भी जाते ही हैं, इस बहाने घूम आओ, ऐसे कहा मैंने। ये बार बार ऐसे निकल जाते हैं यार ये बाल मेरे। तो अब देखो क्या करते हैं। मैंने तो बोला ही है कि जाओ करके, जाना होता नहीं है वहाँ। तो ससुराल तो भी वही प्रोग्राम वगैरह में ही जाया जाता, वैसे तो हम जाना होता नहीं। मैं कहा तुम चले जाओ। और अभी ये सब हो रहा है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ अभी खाना बनाने के वक्त, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, मैं बोल रही हूँ, अब मैं आ गई हूँ सब्जी काटने। मैंने आपसे बोला था ना कि मौसी यहाँ से हरी सब्जी आई है, तो मैंने कहा मैं हरी सब्जी काट लेती हूँ, उसके बाद फिर देखूँगी क्या बनाना है। वैसे तो सोच रही हूँ मैं, क्या कहते हैं, कि अभी बना लूँ फिर, क्योंकि पहला भात वगैरह कोई कम बहुत ही कम खा रहे हैं, भात वगैरह सब बच जाता है। तो मैं सोच रही इसकी हरी सब्जी बना लेती हूँ और रोटी सेक लूँगी, तो उससे एक दो रोटी खा लेंगे तो सही रहेगा। और अब अभी चलते हैं, चलो सब्जी काट रही हूँ। ये आया है यहाँ से खेत की, और ऑर्गेनिक सब्जी है। तो अभी इसको भी ज़्यादा इसमें गंदगी भी नहीं हो रही है कि काट के मैं इसको 5-10 मिनट के लिए बाल्टी में डाल दूँगी भिगोने। उसके बाद फिर ये कि अभी क्या होता था, इसको अगर अभी धो दिया मैंने तो फिर मुझे उसका दिन तक ये वेट करने का बड़ा, पानी निथरने का, फिर काटूँगी। और ये है कि काट कूट के मैं इसको बाल्टी में आधा घंटे के लिए डाल दूँगी, फिर थोड़ा मसल के इसको मैं निथारने रखूँगी, निथार के फिर बना दूँगी। ये होता है, मतलब हरी सब्जियों को तो बड़ा काटने का वो रहता है ना। और अभी इनका काम चल रहा है मौसी के वहाँ पे, और पता नहीं कहाँ पे चल रहा है। आंटी भी अभी वहाँ जाने वाली है, तो सुबह को लेके भी हमें वहाँ जाना पड़ेगा। और अब ऐसा ही हो रहा है। अभी मैं सोच रही थी एक बार नन्नू के फ़ोन से पापा को फ़ोन कर लेती हूँ, तो अगर खुला है आज तो कहूँगी तुम आ जाओ, क्योंकि उनका भी बड़ा वो रहता है ना पैसे वैसे निकालने का, तो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा ये पैसे निकाल लेंगे। अभी कह के देखती हूँ नन्नू से, कर लेगा तो है ना, एक काम ये कम हो जाएगा। हालांकि जाना मुझे भी है, सुबह उनके एंट्री करा के लानी है, तो उससे है कि निकल जाएगा तो ज़रा सही रहेगा, एक बंदे 2 काम हो जाएंगे। और उसके बाद कल भी थोड़ी सी बनाई थी मैंने ब्लॉगिंग, लेकिन पूरी बना नहीं पाई, तो इसलिए मैंने आज डाली नहीं। तो अब यह है कि हालांकि थोड़ा सा रखा है, इसके लिए मैंने कहा डिलीट मार दूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग का ही है, इसलिए भी मैंने कहा छोड़ो। और अभी मम्मी लोग को शादी वादी का भी है, शायद आज का है कल का है पता नहीं, शादी वादी का भी है। अम्मा की भी अभी मैं 2-3 दिन गई हूँ तो मिली नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ अम्मा सो रही होती है, फिर मैं उठाना अच्छा नहीं समझती कि चलो सो रही है तो फिर छोड़ दो ऐसे। और अब अगर दिन में अगर होगा तो टाइम जाऊँगी, नहीं तो फिर शाम को ही देखूँगी।
ये सब फिलहाल ऐसा हो ही गया है। क्या कहते हैं, शुभम के जो काम थे पेंडिंग हुए, वो आधार कार्ड पेन और उसका, अभी शुभम का आधार कार्ड भी नहीं बना है मेरे। अभी है कि शुभम का जरा 18 साल का पूरा हो जाए ना तब बनाऊंगी, क्योंकि मैंने एक बार हिमांशु के उसमें गलती कर दी थी। क्या हुआ था कि हिमांशु 18 का हुआ तो मैंने पैन कार्ड बना दिया, हुआ क्या उसमें बिना फोटो के पैन कार्ड आ गया वो, है ना। तो मैं सोच रही इसका भी, फिर अभी मैं शुभम के उसमें रुक जाती हूँ, क्योंकि दो बार बनाना सही नहीं होता ना। दो बार क्या कहते हैं, एक बार पहले बनाया 200 रुपये दिए, उसमें फ़ोटो नहीं आई, फिर दोबारा फिर बनाना ही पड़ा। इसलिए मैंने कहा शुभम का भी, मैंने कहा मैं 18 पूरा हो जाए उसके बाद ही बनाऊंगी। क्या कहते हैं, तो मुझे भी डबल मेहनत नहीं पड़ेगी। और शुभम बेचारा तो पता धूप भी नहीं सेक पाता है। मैं सोरे आंटी के यहाँ जाएंगे तो तभी वहीं सिखाना होगा धूप, क्योंकि यहाँ नीचे भी कोई धूप आती नहीं है। और शुभम को मतलब फिर उतने ऊपर 2 मंजिले में लेके जाना प्रॉब्लम हो जाती है ना, छत में लेके जाने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कैसे ले आया जाए, फिर उसके साथ तो पूरा ही झंझट होता है। उसके लिए बिस्तरा भी अभी है कि ना तो कुर्सी में बैठ पाता ना वो वैसे बैठ पाता है। तो यह है कि उसके संग फिर क्या करो कि उसके लिए दरी, अब दरी ठंडी के दिन में दरी में क्या होता है, पूरा गद्दा ही चाहिए, गद्दा चाहिए, वो चाहिए। फिर उनका हटाओ यार, तो आंटी के यहाँ जाएंगे अभी 4 दिन, तो आंटी के यहाँ से खुद धूप से निकालूंगी, है ना। नहा धुला के सुबह धूप में बिठा दिया आंटी के यहाँ, तो शाम तक धूप आती है बाहर से ही, मतलब सुबह आ जाती है, शाम तक रहती है आगे से फ्रंट पे। तो मैंने कहा ऐसी करूँगी। अमित भैया को बैठा लिया, बाहर धूप में ले आए और उसको भी बैठा दिया। आराम से खूब धूप सेकेंगे और आपको भी नई नई चीज़ें ब्लॉग में फिर से देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों को भी कुछ नया मिलेगा, अच्छा लगेगा देखने के लिए। और आज शनि बाजार भी है, पिछली बार भी कह रही थी मैं, पिछली बार भी नहीं जा पाए। अगर आज थोड़ा टाइम होगा तो हम, अब सोच ही रही हूँ मैं, क्या कहते हैं, उनके पास जूते नहीं है, जूते कह रहे हैं, नन्नू के पास भी जैकेट और जूते नहीं है। अब सर्दियों में सॉरी चाहिए ही होता है। तो मैं सोच रही हूँ आज शनि बाजार तो टाइम निकाल के जाऊंगी, चाहे अब आते क्या करूँ, मजबूरी है यार, बंद करके जाना पड़े, लेकिन जाऊंगी आज। पिछली बार भी मैंने यही कहा था, लेकिन जाए फिर मैं टली गई थी। मैं कहा छोड़ो यार क्या करना है, लेकिन आज तो फिर मैं चली जाऊंगी, बंद करके इसको लेके जाऊंगी। अकेले मेरे से शॉपिंग का वैसा मैं होता नहीं है, इसको लेके जाऊंगी तो थोड़ा ये डिसाइड करेगा, थोड़ा मैं करूँगी तो उससे हो जाएगा। और फिर वही ना, मैं लेके आई, पसंद आए ना आए वाली बात है। इसलिए मैंने कहा मैं इसको आज चली जाऊँगी, लेके आ जाएंगे दिन में। ये सोता भी तो नहीं है ना, ये अगर सो जाए ना, ये अगर सो जाए तो हम चले जाएं, सोता भी नहीं है ये। अब वो यहाँ पे है क्या, ऐसे गाड़ियाँ वगैरह आती रहती हैं, बच्चे वगैरह, गाड़ी वाले भी ऐसे होते हैं ना, जानबूझ हो इतने। एक तो मैंने आपको बताया था पार्लर है बाहर से, और पार्लर में क्या करते हैं, अगर कोई आ रहा है ना कस्टमर गाड़ी लेके, तो यार तुम इस तरफ गाड़ी लगा दो ना, इस तरफ लगा दो, तो इस तरफ से ये है कि एक तरफ गाड़ी रहेगी तो कार वगैरह निकल जाएंगी। वो उस तरफ लगा देते हैं, इस तरफ भी हमारी गाड़ियाँ रहती हैं, और ये जो सामने दुकान वाले हैं ना, उनकी सब भी गाड़ियाँ इस तरफ ही रहती है हमारी तरफ, और उस तरफ भी पार्लर है। तो पार्लर में जो लोग आते हैं ना, वो उधर ही खड़ी कर देते हैं। अरे यार इस तरफ लगा दो ना, तो है कि एक तरफ से गाड़ी निकल जाएगी, तो गाड़ी वाला भी परेशान नहीं होगा, हम भी परेशान नहीं होंगे। कल भी ऐसी हुआ, एक कार वाला है, वहाँ पर इतनी देर तक हॉर्न बजाता रहा हो, और इनके घर में मेहमान आए थे, वो भी ऐसी करते हैं, तो इतनी देर तक हॉर्न बजाता रहा, मतलब हर ही नहीं आ रहा। हम अपनी हमारी घर तो इस तरफ ही है। तो तब अब फिर मैंने सोचा कि अभी दिन में सो जाए तो हम ताला लगा के चले जाएं, है ना। तो अभी सोता है नहीं, अब ऐसे करना पड़ेगा, हमें टीवी चला के जानी पड़ेगी, फिर लाइट का भी धोखा रहता है, तब जाएंगे हम दिन में ऐसे करके। लेकिन ठंड भी पड़ेगी, जूते वगैरह भी नहीं है इनके पास, इसके पास तो जैकेट भी नहीं है। और एक है भी पीली वाली हुडी, हो ये इतनी मोटी है वो हुडी, बंद गले की, ये पहनता ही नहीं, कहता जाड़े आएंगे तब पहनूंगा। कौन से जाड़े, कैसे जाड़े, बोला जब बोरी कोहरा पड़ेगा ना, कोहरा पड़ेगा, वो पाला गिरेगा तब पहनूंगा, कहता है। अच्छा ठीक है, अब तेले वो जाड़ा लाना पड़ेगा कि तो हुडी पहनने के लिए, हुडी बहुत अच्छी है। तो ऐसे कोई बात नहीं, इसके कपड़े मेरे। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना ब्लॉग अभी यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर मेरी ब्लॉग आपको पसंद आई है तो आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, और आप मुझे कमेंट करना मत भूलना। और आपके ही वजह से मैं और आगे अच्छे ब्लॉग बना सकती हूँ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे। लेकिन मुझे आप लोगों से कंप्लेन करनी है, कंप्लेन मैं नहीं कर रही, लेकिन एक मैं दरख्वास्त कर रही हूँ आप लोगों से
कि क्या कहते हैं, आप लोग जब मेरे इतने ब्लॉग देखते हैं, कम से कम मतलब मैं डेली का देखती हूँ, अगर पीछे का भी व्यूज़ देखूँ तो कम से कम मेरे क्या कहते हैं 20-25 100 ऐसे लोगों ने मतलब मेरी ब्लॉग देख रखी है। तो कम से कम अगर 100 लोगों ने मेरी ब्लॉग देख रखी है तो 100 लोग मुझे लाइक भी कर सकते हैं। अब ब्लॉग जैसे मेरे देख रहे हैं कि 20-25-30-50 ऐसे अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 2 ही या 3 लोग लाइक कर रहे हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए ना प्लीज़। जब ब्लॉग देख रहे हो तो मेरी प्लीज़ लाइक करने में क्या जा रहा है आपका, प्लीज़ लाइक कर दो। थंब ही तो आपको दबाना है तो आप दबा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपसे मेरे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, है ना, और कमेंट भी करो। आप लोगों से मैं यही उम्मीद तो कर सकती हूँ, आप लोग के ही वजह से मैं ब्लॉग बनाना सीखी हूँ थोड़ा थोड़ा। पहले मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी क्लिप डाली, मेरी हिम्मत नहीं हुई, फिर लोगों ने मेरी ब्लॉग देखी, मैंने जिसको भेजा तो लोगों ने मेरी ब्लॉग देखी, मुझे मोनेटाइज मतलब मुझे क्या कहते हैं मेरी मनोबल बढ़ाया और लोग देखने लगे, कमेंट भी करने लगे। जितने भी कर रहे हैं कमेंट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ जितने लोग मेरी ब्लॉग देख रहे हैं उतने लोग कम से कम मेरी लाइक तो करो प्लीज़। रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप लोगों से, प्लीज़ कम से कम कमेंट तो कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब भी करो प्लीज़। रिक्वेस्ट कम से कम शुभम के लिए, मेरे लिए ऐसे कमेंट कर दो ताकि मैं और आगे को और अच्छे ब्लॉग बनाऊँ, ठीक है। अभी मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर कुछ ऐसे वैसे मैं तो बोला होगा तो उसके लिए दिल से सॉरी, लेकिन प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। कल मिलते हैं, चलो।